Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Manu. Let's talk about Deepika Kakkar first child. सो गाइस एज वी ऑल नो कि ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ चल रहे हैं ऑन यूट्यूब कि दीपिका कक्कर की फर्स्ट मैरिज जो कि रौनक सैमसन से हुई थी उससे उन्हें एक डॉटर भी थी जिसे उन्होंने केवल इसलिए छोड़ दिया बिकॉज उनके करंट हस्बैंड शोएब इब्राहिम उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। और गाइस इसी कारण उन्होंने आज तक ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उनकी पहली शादी से कोई बेटी भी थी। हालांकि काफ़ी लंबे सालों से ऐसी सारी बातें चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर एंड टाइम टाइम पर ऑडियंस उनसे ऐसे क्वेश्चंस करती भी रहती है। एंड गाइस आज से पहले इस क्वेश्चन के आंसर में कभी भी इन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला है, पर रिसेंटली अपने एक ब्लॉग के अंदर जब इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स लिए थे ऑडियंस की तरफ से तो उन्होंने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रखा था वो यही था कि दीपिका की फर्स्ट मैरिज से कोई डॉटर थी या नहीं और उन्होंने उसे छोड़ दिया है उनके पहले पति के पास बिकॉज शोएब उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। एंड गाइस उन्होंने ऐसे सारे ही सवालों को डिनाई कर दिया है और उनका कहना है कि ये केवल और केवल र्यूमर्स है और इनका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो गाइज द पीपल हु डोंट नो अबाउट दीपिका कक्कर दैट उनकी पहली शादी भी कभी हुई थी। सो गाइज दीपिका कक्कर की फर्स्ट शादी हुई थी 2011 में जो कि उन्होंने रौनक सैमसन से की थी जो कि एक पायलट थे एंड दीपिका एज फ्लाइट अटेंडेंट वहां पर काम करती थी। जिसके बाद इन लोग का रिलेशनशिप काफी लंबा हो चुका था। देन उन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि उसी बीच दीपिका ने अपने जॉब को क्विट कर दिया था एज फ्लाइट अटेंडेंट और उन्होंने एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी थी जहां से उन्होंने ससुराल सिमरका में एंट्री ली थी। एंड यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है उनके करंट हस्बैंड शोएब इब्राहिम से जिसके बाद इन दोनों का कोई अफेयर रहा होगा एंड उसके बाद उन्होंने रौनक को डाइवोर्स दे दिया था। ये बातें तो सभी को पता है, पर इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस टाइम पर रौनक एंड दीपिका की एक बेटी भी थी। हालांकि इस फैक्ट को आज की डेट में दीपिका मानने को राजी नहीं है एंड इसी वजह से कुछ एक ऐसे क्रिएटर्स हैं ऑन यूट्यूब जो कि उस टाइम पर दीपिका एंड रौनक के साथ ही काम करते थे जेट एयरवेज में और उन लोगों ने ये चीज़ रखी है अपने चैनल्स के थ्रू अपने ऑडियंस को कि दीपिका एंड शोएब पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, बल्कि असल में उन्होंने अपनी बेटी को केवल इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज उनकी दूसरी शादी जो कि उन्होंने शोएब से की है उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। Like I was saying, my bestest friend was batchmates with Madam's ex back home in Jet Airways, and this story is absolutely confirmed that she has a daughter whom she has abandoned, and the daughter is with the ex-husband now. And it's for you to believe or not. I have also mentioned in a couple of podcasts about this view. सो गाइज इस क्लिप के अंदर क्लियरली प्राची नाम की ये क्रिएटर ये बोल रही हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड जो कि दीपिका के फर्स्ट हस्बैंड रौनक की भी बेस्ट फ्रेंड थी एंड उस टाइम पर इन लोगों के अफेयर के बारे में सबको ही पता था एंड ये काफ़ी हॉट टॉपिक बन चुका था कि दीपिका ने किस तरह से अपनी बेटी को छोड़ दिया था बिकॉज उन्हें दूसरी शादी करनी थी। इस सब के बाद भी दीपिका अपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हैं ऑन सोशल मीडिया और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सारी ही र्यूमर्स बेसलेस हैं और किसी के भी पास कोई बहुत ही बड़ा प्रूफ नहीं है, इसीलिए वो इन सब बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हैं। हालांकि गाइस इसी वीडियो के नीचे एक बहुत ही बड़ा सा कमेंट था जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें दीपिका एंड रौनक की पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि किस तरह से ये लोग मिले थे, कब इनकी शादी हुई थी, दीपिका की जो डॉटर थी वो स्पेशल चाइल्ड थी, इस वजह से दीपिका उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं चाहती थी और अपनी लाइफ को एक बार फिर से जीना चाहती थी शोएब के साथ बिकॉज शोएब के साथ उनका ससुराल शिमर के टाइम पर अफेयर हो गया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वो चाहती थी कि उन्हें उनसे हर कीमत पर शादी करनी है एंड शोएब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ की कोई पहली डॉटर भी है जिसे उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। हालांकि गाइज इस कमेंट में कितनी सच्चाई है तो कोई भी नहीं जानता, पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इस टॉपिक में बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है तो फिर इतने सालों के बाद भी ये सब बातें क्यों आ रही हैं। एंड एक टाइम पर जो दीपिका के फ्रेंड्स रह चुके हैं, दीपिका के एक्स हस्बैंड के फ्रेंड्स रह चुके हैं, उन्हें क्या ही ज़रूरत पड़ रही है इस टॉपिक को व्यूअर्स के सामने रखने की। सो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपनी एक काफ़ी ज़्यादा क्लियर इमेज बना रखी है
एंड हम सभी जानते हैं कि शोएब के लिए उनका प्यार कितना ज़्यादा परवान चढ़ चुका था, बिकॉज केवल शोएब से शादी करने के लिए दीपिका ने अपने आप को इस्लाम में भी कन्वर्ट कर लिया था। सो वी ऑल नो कि किस तरह से दीपिका डेस्परेट थी शोएब से शादी करने के लिए। एंड गाइस, नेहा फैजी ने भी अपने एक वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लियरली बोली है कि दीपिका की फर्स्ट मैरिज से डॉटर थी, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से गायब कर दिया है बिकॉज ऑफ शोएब। एंड गाइस, उनके जो एक्स हस्बैंड हैं रौनक सैमसन, उनको आप आज भी इंस्टाग्राम पर सर्च करके उनका अकाउंट देख सकते हैं। हालांकि उस प्रोफाइल पर उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं की है। नाउ सम पीपल विल से दैट इट्स अ पर्सनल लाइफ, इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड वी कांट जज हर। दीपिका ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से पब्लिक कर रखा है अपने ब्लॉग्स के थ्रू, एंड वो खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट बना चुकी हैं ऑडियंस के लिए। सो यहाँ पर ऑडियंस के पास पूरा राइट है उनके लाइफ इश्यूज के बारे में बात करने को लेकर, उनकी लाइफ के बारे में बात करने को लेकर। इसीलिए आज तक शोएब एंड दीपिका खुद भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, बिकॉज वो जब चाहते हैं तब अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते हैं। एंड उन्होंने अपना पूरा प्रोफेशन एंड अपना कंटेंट ही अपनी पर्सनल लाइफ को बना रखा है। सो गाइस, आप लोग के क्या व्यूज है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।